हरियाणा में 30,000 रुपए तक की निजी नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण का नियम आज से लागू हो गया है। राज्य सरकार ने हरियाणा राज्य स्थानीय व्यक्ति रोजगार अधिनियम 2020 को लागू करने की अधिसूचना 2021 में जारी कर दी थी, जो आज से लागू हो गया है। नए नियम के मुताबिक यह कानून 10 साल तक प्रभावी रहेगा। आपको बता दें कि राज्य में सभी प्राइवेट कंपनियों को अपने कर्मचारियों का डेटा सरकार को उपलब्ध कराने के लिए आज तक का वक्त दिया गया था, जिसके बाद कंपनियों ने ये जानकारी श्रम विभाग के पोर्टल पर डाल दी है। हालांकि स्टार्टअप को इस कानून से 2 साल की छूट मिलेगी। कोई कंपनी अगर अपने कर्मचारियों की जानकारी छिपाती है तो नए कानून में इसके लिए सजा का भी प्रावधान है। हमारे सहयोगी गजाली हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं जानकारी के लिए। गजाली, बताइए क्या कहता है ये कानून? पुराने जो लोग काम कर रहे हैं उन पर इसका कैसा असर होगा या फिर सिर्फ नई नौकरियों के लिए ये है? और कहाँ किन क्षेत्र में अब जो है छूट मिलेगी, कहाँ पर बाहर के लोग काम कर पाएंगे? जी देखिए, इस कानून की सबसे पहली अहम चीज है कि इसकी वैलिडिटी 10 साल तक है और जो इनकम लिमिट है, जैसा आपने बताया, 30,000 है। और सबसे अहम बात यह है कि 15 जनवरी यानी आज के दिन तक जो हायरिंग हो चुकी है या जो कंपनियां हायरिंग कर चुकी हैं, भर्तियां कर चुकी हैं, वो तो कर ली, लेकिन अब आगे से किसी भी कंपनी को अगर हायरिंग करनी है 30,000 वाली सैलरी के कैटेगरी के लिए, तो उन्हें सबसे पहले हरियाणा सरकार की तरफ से जो एम्प्लॉयमेंट का वेबसाइट या पोर्टल है, उस पे उन्हें डिटेल्स अपलोड करनी होगी कि किस जॉब के लिए कौन सी एडवर्टीजमेंट है, वो सारा उस पे इश्तेहार देना होगा। दूसरी सबसे अहम बात है कि जो एप्लीकेंट हैं, जिन्होंने जॉब के लिए अप्लाई करना है, उन्हें भी अपने परिवार पहचान पत्र, ये एक आधार कार्ड टाइप का डेटाबेस है हरियाणा सरकार की तरफ से, जिसमें से पूरे परिवार की इनकम डिटेल्स और सारी जानकारियां होती हैं। तो उस एप्लीकेंट को अपने परिवार पहचान पत्र की डिटेल्स के साथ उसी पोर्टल पर, जहां पर एप्लीकेंट का सेक्शन है, वहां अप्लाई करना होगा। और ये हरियाणा के लिए क्यों अहम है? क्योंकि पिछले कुछ महीनों में CMI, जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग, जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा निकालते हैं, उसमें कई आंकड़े कई बार ऐसे आ चुके हैं जिसमें ये बताया गया है कि हरियाणा जो है बेरोजगारी में नंबर 1 है या देश में हमेशा से शीर्ष स्थान पर रहा है। हालांकि हरियाणा सरकार इसको हमेशा नकारती रही है। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश है सरकार की कि इस कानून के द्वारा प्रदेश में बेरोजगारी को कम किया जाए। और इसमें एक अहम बात यह भी है कि जो डोमिसाइल 10 से 15 साल में मिलता है, उस क्राइटेरिया को भी घटाकर 5 साल कर दिया गया है। पहले यह कानून के प्रावधान में था कि 50,000 तक की सैलरी के लिए इसको मान्यता दी जाए, लेकिन प्राइवेट कंपनीज के विरोध दर्ज कराने के बाद सरकार ने इसको रिकंसिडर किया और सैलरी कैप जो है 50,000 से 30,000 कर दिया। तो उम्मीद है कि शायद इस कानून से बेरोजगारी कम हो या ना हो, लेकिन जो विवाद बढ़ा है वो यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कई आर्टिकल्स के ये विरोध में है। आर्टिकल 14 का विरोध एक्सपर्ट्स बताते हैं, जानकार बताते हैं। शुक्रिया गजाली आपका सब जानकारी के लिए। तो 30,000 से कम की तनख्वाह की जो नौकरियां हैं उसमें 75% हरियाणा के लोगों को नौकरी देने के लिए ये कानून है, जिसको आज से जो है लागू कर दिया गया है।